जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के कितने शिकार हैं, इसको लेकर रोजाना खुलासे हो रहे हैं और उसके धर्मांतरण के जाल में यूपी के भदोही से भी एक मामला सामने आया, जहां एक मुस्लिम महिला ने हिंदू बनकर पहले हिंदू लड़के से दोस्ती की और फिर शादी के बाद जबरन लड़के का धर्मांतरण करा दिया। कैसे आफरीन ने इशिता बनकर खेला धर्मांतरण का यह खेल, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। आफरीन पहले इशिता बनी। बातचीत हुई तो पता चला लड़की है, ठीक है, तो उन्होंने अपना नाम इशिता बताया था। इशिता बन ज्योतिर्मय से दोस्ती की। पहले हमको पता ही नहीं था कि ये मुस्लिम थी और फिर धोखे से शादी की। हमारे बीच में करीबियां बढ़ी, हमसे प्रस्ताव रखी कि शादी कर लेते। और फिर ज्योतिर्मय को बना दिया नजीम। इन लोगों को बेटे के गर्दन पे चाकू रख के हमसे ये कलमा पढ़वाया गया, नमाज पढ़वाया गया। धर्मांतरण के खेल में छांगुर और उसके गुर्गों का निशाना सिर्फ लड़कियां ही नहीं थी, बल्कि उससे जुड़ी कुछ मुस्लिम लड़कियां ऐसी थीं जिनका निशाना होते थे हिंदू युवा, जिनको सोशल मीडिया के जरिए फंसाया जाता था। हिंदू बनकर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती थी, फिर हिंदू बनकर शादी करती थी और फिर जबरन चाकू की नोक पर धर्मांतरण कराया जाता था। छांगुर के इसी काले खेल का ऐसा ही शिकार बना यूपी के भदोही का ज्योतिर्मय। इसका नाम ज्योतिर्मय था और वो छांगुर गैंग का 4 महीने तक मानसिक और शारीरिक शोषण झेलता रहा। इतना कि उसे नशीली दवाएं दी जाती थी, चाकू की नोक पर कलमा पढ़वाया जाता था, बच्चे की गर्दन पर चाकू रखा जाता था और जबरन इस्लाम कबूल करवाकर नजीम बनाया गया। इन लोगों को बेटे के गर्दन पे चाकू रख के हमसे ये कलमा पढ़वाया गया, नमाज पढ़वाया गया। आपके गर्दन पर चाकू रख के कलमा पढ़ा? को बंदी बना के ही रखते थे सर। फोन चेक करते थे सुबह शाम की, किसको फोन कर रहे हैं। मेरे दोस्तों से किसी दोस्त का मैंने रिसीव नहीं कर सकता सर, किसी दोस्त को कांटेक्ट नहीं कर सकते, किसी से मेरी कांटेक्ट बातचीत नहीं। कितने महीनों तक ये सब चलता है? ये सब सर 3-4 महीने चल रहे। 4 महीने तक बंदी बना। ज्योतिर्मय को आफरीन ने इशिता बनकर फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और धोखे से शादी की। और शादी के बाद खुलासा हुआ, दरअसल जिसे वो युवक इशिता समझ रहा था वो इशिता नहीं बल्कि आफरीन थी। आफरीन उर्फ इशिता लखनऊ की रहने वाली है। शादी के बाद युवक ज्योतिर्मय राय को नजीम बनाकर इशिता अपने मायके ले गई, जहां 2 बच्चियां हुई। दोनों बच्चियों का नाम भी इस्लाम धर्म के अनुसार रखा गया, जिसमें से एक का नाम अलीशा रखा गया। इसमें छांगुर बाबा भी आपके संपर्क में आए थे? ऐसा लगता है जैसे ये बाबाओं से मिलते रहते थे, मौलाना मौलवी आते रहते थे, ठीक है। उन्हीं में से एक ये भी थे, आए थे। तो इनकी एक बड़ी बहन थी, वो शिबा खातून, उन्होंने कहा कि आओ ये किसी से मिलवाते हैं, तो मिलवाया, तो उनसे हमसे बातचीत हुई। तो वो छांगुर ही था? हाँ। ज्योतिर्मय ने आरोप लगाया कि इशिता और आफरीन ने ही उसे छांगुर से मिलवाया, जिसने उसे इस्लाम अपनाने को कहा। आफरीन जहां नाम था आधार कार्ड पे वही नाम लिखा हुआ था। अच्छा। और बच्चे कितने हैं आपको? मेरे 2 बच्चे हैं। दोनों का नाम क्या है? एक का नाम कुंजल है, दूसरे का नाम राधा है। एक 4 साल की है, एक 1.5 साल की। लेकिन उसका तो इस्लामीकरण हो गया, नाम कुछ और बदल गया सर। कागजात में स्कूल के नाम पे, स्कूल में जब वहाँ पे एडमिशन करवाया, पहले यहाँ पढ़ती थी बिटिया, कुंजल नाम से पढ़ती थी, ठीक है। वहाँ लेके गए हैं, वहाँ स्कूल में एडमिशन कराया है। एडमिशन अलीशा नाम से करवाया। अलीशा के बाद और क्या नाम रखा बेटी का? अफसा रखा है, छोटी वाली बेटी। ठीक है। इससे पहले कल लखनऊ में भी कई परिवार सामने आए थे, जिन्होंने बताया था कि कैसे उनके परिवार की बेटियों को टारगेट करके धर्मांतरण के दलदल में धकेला गया। छांगुर और उसके गुर्गे स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियों को सबसे पहले टारगेट करते थे। जब वो उनके ट्रैप में फंस जाती तो उन्हें घर से भगा कर ले जाते और धर्म परिवर्तन कराते। जब गई तो उसके 10 दिन के बाद कॉल आई थी उसके फोन पे, तो कहने लगी आंटी जी कैसी हो? नो ठीक हूँ। मम्मी पापा कैसे हैं? नो कहा ठीक है। तो मैं अपने हस्बैंड के फोन से बात कर रही हूँ। तो जी उसने जाके हमारे को वो नंबर दिया, हमने वो नंबर अपने फ़ोन से मिलाया तो स्विच बंद आया। फिर हमने आप जैसों के फ़ोन पे वो नंबर दिया, मैंने कि भी देखो इसका नाम नूम पता लग गया। तो उसमें आईडी में उसका नाम जाकिर खान आया। लेकिन जब भोली भाली लड़कियां उनके जाल में फंस जाती और धर्मांतरण करने से मना कर देती तो चाकू की नोक पर उनका धर्मांतरण कराया जाता था। ऐसा ही मेरठ की लड़की के साथ किया गया। बदर अख्तर सिद्दीकी के संपर्क में थी काफी समय से,
और मेरी जो लास्ट बात हुई थी 2019 में हुई थी मेरी बहन से, और मेरी बहन ने मुझे फ़ोन पे यही बोला था कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मैंने बहुत टाइम से मतलब घर वालों से ज़्यादा बात भी नहीं करती हूँ, इसने मेरे को ऐसा मतलब कर दिया है कि मतलब मेरा घर आने का ज़्यादा मन नहीं करता है, लेकिन आज मैं तेरे को फ़ोन कर रही हूँ यार, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऐसा ऐसा, तो कह रही है मेरे को मार देगा। उसको जान का खतरा था उसे। छांगुर के जैसा ही खेल आगरा में दिल्ली का रहने वाला अब्दुल रहमान भी खेल रहा था। वो भी पिछले 35 सालों से धर्मांतरण करवाता था और उसका अड्डा था दिल्ली के मुस्तफाबाद में बना घर, जहां से रोहतक की एक लड़की का भी रेस्क्यू किया गया। उसके पिता ने भी बताया कि कैसे बेटी का ब्रेन वॉश किया गया था। कि वो 8-9 महीना यहाँ दिल्ली में मुस्तफाबाद में रही है और वो खाली उसको एक कमरे में रखा गया था। कमरे में रखने के बाद उसको अपना खाली खाना दे देते थे, बस। उसके साथ 2-3 लड़कियाँ और थी। मैं यही बताती थी शायद धर्म के बारे में, धर्म परिवर्तन करने के बारे में उसको बताया गया था भी ऐसे ऐसे आपने धर्म परिवर्तन करना है। लेकिन अब छांगुर हो या फिर अब्दुल, दोनों ही पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं और एक एक कर उनके गुर्गों तक भी पुलिस पहुंचने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।